Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen. And hydrogen unit के पहले लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करी थी और वही लेक्चर आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो पहला लेक्चर था हाइड्रोजन के रिलेटेड, उसमें हमने पढ़ा था सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स, और आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं differences between hydrogen and alkali metals बेटा बेसिकली जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में प्लेस करें, तो इसके लिए हमने पहले हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। और आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन डिस्कस करते हैं, बाद में उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम एक कंक्लूजन लेंगे कि हाइड्रोजन को क्या हम अल्कली मेटल्स के साथ रखें या हैलोजन्स के साथ रखें। वो हम इस यूनिट के लास्ट में एंड में कंक्लूड करेंगे कि हाइड्रोजन को आखिर हम पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखें। तो सबसे पहली डिफरेंस जो है बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, मैं यहां पे समझा देता हूं। हाइड्रोजन में लिख लेता हूं, साथ में मैं कुछ अल्कली मेटल्स लिखता हूं। यहां पे अल्कली मेटल्स में एक तो मैं लेता हूं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों के तीनों अल्कली मेटल्स हैं। और यहां पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज 1312 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। जो हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1312 किलोजूल पर मोल, और जो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 520 किलोजूल पर मोल, और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 495 किलोजूल पर मोल, और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पोटेशियम की दैट इज 418 किलोजूल पर मोल। तो आप देख लो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी और अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, जरा आप इनके बीच में कंपैरिजन करिए। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1000 से ज्यादा है, और इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है अल्कली मेटल्स की 520, सोडियम की 495, पोटेशियम की 418। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो ये यहां पे एक पहली डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करता हूं कि वो हाइड्रोजन यूनिट का पहला लेक्चर पहले देखें, बाद में वो इस लेक्चर को स्टडी करें। तो ये तो डिफरेंसेस में आ गया, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। इसमें एक रीजन भी है कि हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं यूजुअली, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। साथ ही में हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, तभी जाके इसके आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा आती है। और ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो अल्कली मेटल्स है ये बड़े साइज के होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। सो हियर इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन कंप्लीटली डिफर्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स। तो ये तो आ गई पहली डिफरेंस इनकी। दूसरी डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ एटॉमिसिटी। डिफरेंस ऑफ एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन एटम जो है ये नेचर में एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये नेचर में एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ H2 मॉलिक्यूल दैट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन जो अल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रिबीडियम या सीजियम, ये मानो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। लिथियम डायटॉमिक मॉलिक्यूल Li2 नहीं बनाता। तो यानी कि कहने का मतलब यह है इनकी एटॉमिसिटी में भी फर्क है। हाइड्रोजन जो है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ H2 एग्जिस्ट होता है, लेकिन अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये जो है मानो एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल।
इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, टिपिकल नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है या सीजियम है, ये सारे अल्कली मेटल्स जो है दे आर टिपिकल मेटल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन जब नॉन मेटल है, अल्कली मेटल्स है, तो हाइड्रोजन को हम कैसे अल्कली मेटल्स के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल्स के साथ रख ही नहीं सकते, क्योंकि अल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें सारे मेटल्स है और हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। नो डाउट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनसे रिजेंबल करती हैं, बट दैट डजंट मीन कि हाइड्रोजन को हम कंप्लीटली अल्कली मेटल्स के साथ ही रखें, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली हम इसको अल्कली मेटल के साथ रखते तो ये भी मेटेलिक कैरेक्टर कुछ तो शो करता, लेकिन ये टिपिकली नॉन मेटल है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन को हमें अल्कली मेटल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्कली मेटल्स सारे जो है वो मेटल्स है। और एक प्रॉपर डिफरेंस की बात करते हैं, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। जो फोर्थ डिफरेंस है, हाइड्रोजन जो है इसके जो कंपाउंड्स होते हैं हेलोजन्स के साथ जब ये कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाता है HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है। ब्रोमीन के साथ बनाता है HBr, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। आयोडीन के साथ बनाता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज आल्सो कोवलेंट कंपाउंड। कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन जो है ये हेलोजन्स के साथ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट है इन सबका, लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या रुबिडियम है या सीजियम है, ये अल्कली मेटल्स जो है जब ये हेलोजन्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे लिथियम बनाता है लिथियम क्लोराइड, सोडियम बनाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हैलाइड्स जो है अल्कली मेटल्स के, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो आई विल राइट डाउन हियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स, दैट इज एक्सट्रीमली हाई। तो यहां पे हमने एक डिफरेंस देखी, वो ये डिफरेंस है, हाइड्रोजन जो है हेलोजन्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन अल्कली मेटल्स जो है वो हेलोजन्स के साथ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स है और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है यहां पे भी डिफरेंस आ रही है, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं विद हेलोजन्स, लेकिन अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं आयनिक, दैट टू हैविंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। तो ये और एक डिफरेंस आ गई बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। तो यहां पे हमने देखा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। और आज हमने देखा वही हाइड्रोजन अल्कली मेटल से डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिसिटी, इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और अल्कली मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन कौन सी सिमिलैरिटी शो करता है विथ हेलोजन्स। हेलोजन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनमें हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में रिजेंबल करते हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करते हैं। सो आई विल राइट डाउन हियर similarities between hydrogen and halogens. After discussing the similarities of hydrogen with alkali metals, now we are going to discuss the similarities of hydrogen with halogens. कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनमें हाइड्रोजन एटम हेलोजन्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनमें से एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। सो आई विल टेक फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। नाउ सी हियर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। और मैं यहां पे फ्लोरीन लेता हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ये 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 5 + 2 = 7 + 2 = 9। फ्लोरीन के पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है,
9 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और हाइड्रोजन में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, मैं दिखाता हूं सिमिलैरिटी। हाइड्रोजन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इट विल बिकम लाइक दैट ऑफ हीलियम, ये हीलियम की तरह बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन अपना है, और जब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इट बिकम्स स्टेबल लाइक दैट ऑफ हीलियम, यानी कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और हीलियम जो है ये फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 9 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, और हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा। दैट मीन्स फ्लोरीन, हैलोजन and hydrogen both are lacking 1 electron each so as to acquire stable electronic configuration like that of noble gases। तो हाइड्रोजन को जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनती है। और फ्लोरीन, हैलोजन, इसको भी जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इट एक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ नियॉन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, और मैं उसको एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो 17 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह बन जाएगी, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी हियर between hydrogen and halogens? The similarity is hydrogen gains 1 electron and becomes like noble gas, and halogens also gain 1 electron, they also become like that of noble gas in terms of their electronic configuration। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिमिलैरिटी क्या है हाइड्रोजन और हैलोजन्स के बीच में, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है for acquiring the stable electronic configuration like that of noble gases। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो हीलियम की तरह बन जाएगा, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान की तरह बन जाएंगे। दैट मींस हाइड्रोजन और हैलोजन्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस बेसिस पे हम हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ रख सकते हैं। तो दूसरी सिमिलैरिटी हम लेंगे, सेकंड सिमिलैरिटी देखो, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। व्हेन हाइड्रोजन इज इन brought in the vicinity of 1 electron, जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, it forms H negative, that is hydride ion। हाइड्राइड आयन, जब हम हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यह हाइड्राइड आयन बनाता है जिसका चार्ज होता है 1 नेगेटिव। लाइकवाइज फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एंड दे आल्सो फॉर्म F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यानी कि मोनोवैलेंट एनायन। कहने का मतलब यह है हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों मोनोवैलेंट एनायंस बनाते हैं बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दैट कंफर्म्स वन थिंग, हाइड्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाइड्रोजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन की दूसरी सिमिलैरिटी हैलोजन्स के साथ, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मोनोवैलेंट एनायन बनाता है, हाइड्राइड आयन। फ्लोरीन, क्लोरीन वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो बनाते हैं हैलाइड आयंस, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो यहां पे सिमिलरिटी क्या कौन सी है कि हाइड्रोजन भी बनाता है मोनोवैलेंट एनायन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन्स भी बनाते हैं मोनोवैलेंट एनायन। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच, दैट मींस बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दूसरी सिमिलरिटी आ गई हाइड्रोजन और हैलोजन्स के बीच में। इसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को हमें हैलोजन्स के साथ ही रखना चाहिए। Now moving forward, we are going to discuss the third similarity between hydrogen and halogens। जो हाइड्रोजन है, मैंने कहा ये नेचर में एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ H2। हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2। और जो हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, वो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ F2।
क्लोरीन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ Cl2, ब्रोमीन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ Br2, आयोडीन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ I2। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स दैट इज सेम। हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हेलोजन्स भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये इनकी और एक सिमिलैरिटी है। इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल्स हेलोजन्स के साथ रिजेंबल करता है। और एक चीज यहां पे बताऊं, हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है और हेलोजन जितने भी है ये भी सारे नॉन मेटल्स ही है। नॉट ओनली देयर डायटोमिक नेचर but also their non-metallic character confirms that hydrogen should be placed with halogens, because hydrogen भी non-metal है और halogens भी non-metal, hydrogen भी diatomic, halogens भी diatomic, ये यहां पे इनके बीच में similarities है। तो ये हम बताना चाहते हैं आपको कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है और हेलोजन्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है, और इसके हिसाब से हमें हाइड्रोजन को या अल्कली मेटल्स के साथ भी रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन को हमें हेलोजन्स के साथ भी रखना पड़ेगा। वही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। सो वी विल राइट डाउन वन मोर सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। देखिए बेटा, देखिए, आई विल टेक वन कंपाउंड NaH, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ सोडियम, and I will take one more compound NaCl, compound of halogen with sodium. It is compound of hydrogen with sodium and it is compound of halogen with sodium. जब हम दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब दोनों की एक्वस सॉल्यूशंस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये सोडियम हाइड्राइड जो है ब्रेक हो जाता है। इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। लाइकवाइज जब NaCl की एक्वस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये भी डिकम्पोज होकर बनाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देख लो यहां पे सिमिलैरिटी क्या है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेता हूं, इसको भी 2 टाइम्स लेता हूं और ये यहां पे 2 टाइम्स बन जाएगा, ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा, लाइकवाइज ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा, ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा। When the compounds of hydrogen and halogens with alkali metals are electrolyzed, we get what? H negative and Cl negative. Halogens जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और जब ये एनायन्स बाहर निकलते हैं तो क्या होता है देख लीजिए। एट एनोड पे क्या होता है, ये जो दोनों एनायन्स यहां पे मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दोनों एनायन्स H नेगेटिव Cl नेगेटिव एनोड के पास जाएंगे और एनोड के पास 2 टाइम्स H नेगेटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बनाता है हाइड्रोजन गैस। हमने सोडियम हाइड्राइड लिया था NaH, सोडियम हाइड्राइड, उसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी तो वहां पे Na पॉजिटिव मिला और H नेगेटिव मिला। H नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करता है और एनोड के पास H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि H नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन होने के बाद H नेगेटिव हाइड्रोजन गैस यहां पे प्रोड्यूस करता है। सेम हैपेंस विद क्लोरीन, 2 टाइम्स Cl2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये भी एनोड के पास जाता है और वहां पे इसकी भी ऑक्सीडेशन होती है, ये भी 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और साथ में बनाता है Cl2 क्लोरीन गैस। कहने का मतलब क्या है, when the compounds of hydrogen with sodium and the compounds of chlorine, that is halogen, with sodium are electrolyzed, both these compounds form hydride ion and halide ions, and both these ions they move towards anode, they move towards anode, and at anode both H negative and Cl negative they undergo oxidation and they release chlorine gas and hydrogen gas and chlorine gas। तो कहने का मतलब ये है जब हम हाइड्रोजन के कंपाउंड को सोडियम के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और हेलोजन के कंपाउंड को सोडियम के साथ हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन जो है आयन्स बनाते हैं, मोनोवैलेंट एनायन्स,
और वो मोनोवैलेंट एनायंस एनोड के पास ऑक्सीडाइज होते हैं और वो दोनों हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इवॉल्व करते हैं एट एनोड। सो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना, हैलोजन गैस का इवॉल्व होना, दोनों का इवॉल्व होना एट एनोड, दैट कंफर्म्स हाइड्रोजन और हैलोजन जो है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो हमें हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए इन पीरियोडिक टेबल। तो ये तो होगी सिमिलैरिटीज की बात कि हाइड्रोजन और हैलोजन्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज शो करते हैं। हमने इससे पहले हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी अल्कली मेटल्स से डिस्कस की, बाद में हम हाइड्रोजन के डिफरेंसेस अल्कली मेटल्स के साथ डिस्कस की, फिर हमने सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्या हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में कोई डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज? देखते हैं। नंबर फर्स्ट डिफरेंस, जो हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जो हैलोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है F2, इसके पास फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स। अगर आप Cl2 लेते हो, Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पे भी क्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वाले क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर। तो डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इन्होंने दोनों ने वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और बॉन्ड बना दी और लोन पेयर यहां पे कोई बचता नहीं है। लेकिन हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक तो शेयर कर दिया और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में रहते हैं। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस भी है हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में। हाइड्रोजन का डायटोमिक कंपाउंड, इसमें लोन पेयर नहीं है, लेकिन हैलोजन्स के डायटोमिक कंपाउंड्स में एक एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और एक बात करते हैं डिफरेंस की बात। जो हाइड्रोजन है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। लेकिन हैलोजन्स जो है, हैलोजन्स जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज हाई, दैट इज वन मोर डिफरेंस। ये हाइड्रोजन जो है कभी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, लेकिन हैलोजन्स लॉस नहीं करते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहां पे इनके बीच में ये डिफरेंस है। सो वन मोर डिफरेंस इज देयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स। वन मोर डिफरेंस आई विल टेक हियर। जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर, हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर, इट इज न्यूट्रल। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वाटर इज न्यूट्रल। लेकिन अगर आप ऑक्साइड लेते हो हैलोजन का Cl2O7, ये हैलोजन का ऑक्साइड है, क्लोरीन का ऑक्साइड, हैलोजन्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सो द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल, बट ऑक्साइड ऑफ हैलोजन दैट इज एसिडिक। तो ये यहां इनके बीच में क्या है? डिफरेंस। So I will wrap this off now. So बेटा आप खुद डिसाइड कीजिए जो हाइड्रोजन है। हमने पहले लेक्चर में क्या देखा? हाइड्रोजन जो है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है, और आज के इस लेक्चर में देखा हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के साथ रिजेंबल करता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज में डिफर होता है फ्रॉम अल्कली मेटल्स एज वेल एज फ्रॉम हैलोजन्स। तो ये कहा गया, एक केमिस्ट है जिनका नाम है थॉमसन ने क्या कहा कि अल्कली मेटल्स जो है, अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, ग्रुप फर्स्ट में, थॉमसन की बात कर रहा हूं। थॉमसन ने क्या कहा? जितने भी अल्कली मेटल्स है वो ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, और जितने भी हैलोजन्स है वो ग्रुप 17 में आते हैं। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज में अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, तो हमें हाइड्रोजन को इसी के साथ रखना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ रिजेंबल करता है, उनके अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखना पड़ेगा।
लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी डिफर होता है और कुछ प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन हैलोजन से भी डिफर करता है। थॉमसन ने क्या कहा कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है दैट इज कंट्रोवर्शियल इन द सेंस हम हाइड्रोजन को न तो ग्रुप फर्स्ट के साथ रख सकते हैं न तो ग्रुप 17 के साथ रख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है रखने में, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को इनके साथ रखोगे, लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजनस के साथ भी रिजेंबल करती है। अगर हाइड्रोजन को आप हैलोजनस के साथ रखोगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इससे अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती है। सो ईदर हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड इन बोथ द ग्रुप्स। हाइड्रोजन का डिवल नेचर है, ये एक डिवल एलिमेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट से रिजेंबल करता है और प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये दोनों एलिमेंट्स के दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट से डिफर भी होता है। थॉमसन ने क्या कहा, हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में दैट इज कंट्रोवर्शियल। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हाइड्रोजन को ना हम ग्रुप फर्स्ट में रखेंगे ना हम इसको ग्रुप 17 में रखेंगे। हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से अलग कर देते हैं। अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स जो है, किसी भी ग्रुप में आप हाइड्रोजन को मत रखो, इसको आप पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रखो। और बाहर रखने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। सो व्हाई वी हैव प्लेस्ड हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम कभी भी ये नहीं कहना, अगर मैं कभी आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, डोंट से इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। हालांकि अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज बात करें तो ये हैलोजन्स के साथ भी हम इसको रख सकते हैं। थॉमसन ने मसला हल कर दिया, इसने कहा कि हाइड्रोजन को काम करो, हाइड्रोजन डिफरेंसेस शो करता है इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अल्कली मेटल्स एज वेल एज फ्रॉम हैलोजन्स। हाइड्रोजन सिमिलैरिटीज शो करता है इन प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स। या तो हाइड्रोजन को हमें दोनों ग्रुप्स में रखना पड़ेगा या तो किसी ग्रुप में रखना ही नहीं पड़ेगा। तो आप एक काम करो, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रखो, इसको आप न तो ग्रुप 1 के साथ रखो ना इसको आप ग्रुप 17 के साथ रखो। ऐसे करके क्या होगा, जो पीरियोडिक ग्रुप है, पीरियोडिक ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगी। सारे ग्रुप्स जो है ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक किसी ग्रुप में कोई चेंज नहीं लाओ। आप क्या करो, हाइड्रोजन को ही बाहर निकालो, ऐसे कोई आपका पीरियोडिक लॉ फेल नहीं होने वाला। अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे कोई भी पीरियोडिक लॉ फेल नहीं होता है, वेदर दैट इज मोजलेस पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कोई भी लॉ फेल नहीं होता। थॉमसन ने कहा हाइड्रोजन को हम बाहर ही रखते हैं, पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है हाइड्रोजन हैज नो स्पेसिफिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दिस इज बिकॉज ऑफ इट इज ड्यूअल नेचर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से अल्कली मेटल्स के साथ भी रिजेंबल करता है और हैलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करता है। और अगर मैं कहूं हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है, तो हमें इसको कार्बन फैमिली के साथ भी रखना पड़ेगा। तो बावजूद इसके हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है, हैलोजन्स के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज में ये कार्बन फैमिली के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। डिस्पाइट दैट Thomson placed hydrogen on the top of the periodic table because हाइड्रोजन जो है ये एक डिवल एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स, हैलोजन्स, कार्बन फैमिली से रिजेंबल करती है और ये तीनों फैमिली से डिफर भी होता है। इसलिए ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हम हाइड्रोजन को तीनों ग्रुप्स के साथ रखें और ये कहा गया कि हाइड्रोजन को अलग से ही पीरियोडिक टेबल से बाहर ही निकाल दो, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में रखने के लायक है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में अलग अलग प्रॉपर्टीज कुछ अलग शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज सेम कर शो करता है, इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं दे सकते। दैट इज व्हाई इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम यही कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप फर्स्ट के साथ भी रिजेंबल करता है और प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप 17 के साथ भी रिजेंबल करता है। तो आप ये डॉट्स डाल सकते हो, ये ग्रुप फर्स्ट के साथ भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 17 के साथ भी रिजेंबल कर सकता है, लेकिन ना तो ये ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है ना तो ये ग्रुप 17 का मेंबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द position of hydrogen in periodic table. Its position is that it doesn't belong to any group, rather it is placed separately at the top of the periodic table.
So this was the lecture number 2 of your hydrogen unit. Soon we will be coming with our new lecture regarding hydrogen. Till then, take care of yourself and God bless you.